ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन या बेटा वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है बेटा, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो बेटा हम कहते हैं ये जो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है या वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, इसको हम बेटा कहते हैं एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये हमें पहला पॉइंट क्या कहता है, एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन क्या है बेटा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट स्टार्ट्स at infancy, it starts at infancy and ends at maturity, and ends at maturity. It is from, बेटा आप चुप कीजिएगा, it is from womb to tomb, बेटा आप चुप कीजिए, it is from womb to tomb। ठीक है बेटा, ये कहां शुरू होती है, वोम से, और खत्म कहां होती है, टॉम में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन स्टार्ट होती है बर्थ से और खत्म होती है डेथ पे। एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम कहते हैं इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, it is the modification of behavior from, इसमें हमारा मॉडिफाई क्या होता है, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट मीन्स ऑफ, फ्रॉम डिफरेंट मीन्स ऑफ, from different means of a source of, from different means of a source of education। तो आप देखिए बेटा, हमने जब कल नैरो मीनिंग पढ़ा, हमने वहां कहा एजुकेशन इज लिमिटेड टू 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम। यहां बेटा हर कोई एक्सपीरियंस, यहां बेटा हम कहते हैं हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है। ठीक है बेटा, हर कोई वो एक्सपीरियंस जो हम सीखते हैं वो भी यहां क्या है बेटा, एजुकेशन। तीसरा बेटा, तीसरा पॉइंट, हम कहते हैं बेटा इस एजुकेशन का मकसद क्या होता है, इट हेल्प्स वन, इट हेल्प्स वन टू कूप, it helps one to cope and adjust in changing environment। ठीक है बेटा, adjust in changing environment। इसका मकसद क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल्स को कैपेबिलिटी देना ताकि वो किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके। It equips an individual, it equips an individual, ये एक इंडिविजुअल को इक्विप करती है, टेक्निक्स देती है। It equips an individual with different knowledge, with different knowledge, it equips an individual with different knowledge। ये एक इंडिविजुअल को इक्विप करती है, किससे बेटा, डिफरेंट नॉलेज। क्योंकि यहां एजुकेशन लिमिटेड नहीं है 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम। यहां एजुकेशन का मतलब है जो आप मार्केट में सीखोगे, स्कूल में सीखोगे, फैमिली में सीखोगे, प्लेग्राउंड में सीखोगे, ठीक है बेटा, क्लब में सीखोगे, फ्रेंड सर्कल में सीखोगे, एवरी टाइप ऑफ एजुकेशन। इसीलिए हमने क्या लिखा बेटा, डिफरेंट नॉलेज, एक्सपीरियंस and skill, experience and skills, experiences and skills for his all-round development, for his all-round development,
ऑल राउंड डेवलपमेंट। अब देखिए हमने कल बताया ये जो नैरो मीनिंग है वहां हम एक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, मगर यहां बेटा हम ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए बेटा हम कहते हैं जो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है वहां हम क्या कहते हैं, लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। Life is education and education is life. All life thoughtfully lived is education. According to William H. Kilpatrick, एक फेमस एजुकेशनिस्ट है विलियम एच कैलपैट्रिक। वो बेटा क्या बताते हैं, विलियम एच कैलपैट्रिक, ऑल लाइफ थॉटफुली लिव्ड इज एजुकेशन। ठीक है बेटा, विलियम एच कैलपैट्रिक, ऑल लाइफ थॉटफुली लिव्ड इज एजुकेशन। विलियम एच कैलपैट्रिक ये बेटा हमें बताते हैं ऑल लाइफ थॉटफुली लिव्ड इज एजुकेशन। ठीक है बेटा, इसीलिए बेटा हम कहते हैं जो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है वहां जो एक्सपीरियंसेस gained through home, जो एक्सपीरियंस हमें कहां मिलती है बेटा, होम से, थ्रू होम या हाउस, कामा चर्च, कामा प्लेग्राउंड। ठीक है बेटा, चर्च, होम, प्लेग्राउंड। ठीक है, टेम्पल, ठीक है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं फैमिली, क्लब। ठीक है बेटा, फैमिली से या क्लब से सोसाइटी एंड स्कूल, include the broader meaning of education। हाँ आ जाइए बेटा, include the broader meaning of education, include the broader meaning of education। तो बेटा अब आप देखिए नैरो मीनिंग में हमने क्या बताया था, एजुकेशन लिमिटेड है 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम। यहां हम क्या बोलते हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो आपको गेन होती है कहां से बेटा, होम से, हाउस से, चर्च से, प्लेग्राउंड से, टेम्पल से, फैमिली से, क्लब से, सोसाइटी से, स्कूल से, ये सारी किस में आती है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में बेटा। और बेटा सबसे पहला ओपिनियन ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में किसने दिया, उसका नाम था बेटा M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है बेटा, ये हमें क्या बताते हैं, ये बोलते हैं बेटा बाय एजुकेशन आई मीन all round drying out of, बस बेटा चुप कीजिए, all round drying out of the best in man's body, mind and spirit। In man's body, mind and spirit। By education I mean all round। ठीक है बेटा, मतलब सारी डेवलपमेंट्स, all round drawing out of the best in man's body, बॉडी की डेवलपमेंट, माइंड की डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोल, डेवलपमेंट ऑफ द मीन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, पहला व्यू किसने दिया, गांधी जी। बेटा चुप कीजिए आप,
पहला व्यू किसने दिया बेटा? गांधी जी ने। हम कल पढ़ रहे थे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है बेटा, मगर ब्रॉडर मीनिंग में हमें 2-3 राइटर्स का व्यू पढ़ना बाकी रह गया, ठीक है बेटा। तो हमने पढ़ा था, हमने लॉज का व्यू पढ़ा था, हमने कैलपैट्रिक का व्यू पढ़ा था, ठीक है बेटा। आज हम पहला व्यू किसका पढ़ेंगे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ये क्या कहते हैं ब्रॉडर व्यू ऑफ एजुकेशन के मुताबिक? ये हमें बेटा कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन perfection. Education is the manifestation of divine perfection. Already existed in man. ये कहता है एजुकेशन बाय नेचर हमारे अंदर है, खाली उसको क्या करना है? जाहिर करना है। खाली उसको क्या करना है? आप देखो बेटा, जब एक बच्चा पैदा होता है, जब तक ये उस रेस्पॉन्सिबिलिटी तक आता है जहां ये ऑब्जर्व करता है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। आपके घर में छोटा भाई है, आपके पापा ने उसको टॉय लाया 500 का, 800 का, 1000 का, दूसरे दिन वो टॉय टूट के था। हम बच्चे को कुछ बोल पाते हैं, डांट पाते हैं? हम मम्मी को डांटते हैं, केयर टेकर को डांटते हैं, इसने इतना बड़ा खिलौना तोड़ा, आप क्या कर रही थी? तो बेटा जब उसको पता चलता है इस खिलौने की कीमत क्या है, तब उसको पता चलती है मैंने गलती की है। इसीलिए बेटा ये हमें क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन मैन, ठीक है बेटा, हमारे अंदर है, खाली उसको क्या करना है? जाहिर करना है। और ये जाहिर कैसे हम करेंगे? जब हम घर में बच्चे को क्या देते हैं? एजुकेशन। इसीलिए हम कहते हैं फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर। फैमिली पहला स्कूल होती है और मदर पहली टीचर। उसके बाद बेटा M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। बाय एजुकेशन गांधी जी को आप नोट पे रोज देखते हो, वही याद रखो। बाय एजुकेशन आई मीन all round drawing out of best in man's body, mind and spirit. सर ये क्या बाय एजुकेशन आई मीन? एजुकेशन का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए। किस किस की डेवलपमेंट? बॉडी की डेवलपमेंट, माइंड की डेवलपमेंट, स्पिरिट की डेवलपमेंट। अब देखो बेटा, जो हम यहां बात करते हैं स्पाइस की, यहां आप देखिए बेटा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किसके रिलेटेड है? स्पिरिट के रिलेटेड। सोशल होती है ना रूह। इसी तरह बेटा हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट बॉडी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माइंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइंड, इमोशनल डेवलपमेंट माइंड। इसीलिए ये कहता है एजुकेशन का मकसद क्या है? एजुकेशन का मकसद है ऑल राउंड डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट और बैलेंस्ड पर्सनालिटी, ठीक है बेटा। एजुकेशन का मतलब नहीं है एक चीज को डेवलप करना, ठीक है बेटा। तो ब्रॉडर व्यू में महात्मा गांधी भी सपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ बेस्ट इन मैन्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। उसके बाद है बेटा जॉन डिवे, लॉस्ट जॉन डिवे, ठीक है बेटा, जॉन डिवे। तो ये जो जॉन डिवे है बेटा, ये हमें बताते हैं वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये हमें कहते हैं एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ all those capacities. Education is the development of all those capacities in the individual
which enables him to control his environment and fulfill his possibilities तो एजुकेशन का मतलब क्या है? अगर हम नेरो व्यू में एजुकेशन लेंगे, वहां हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे खाली फोकस करते हैं। वहां हम कहते हैं एजुकेशन उतनी ही है जितनी आप क्लासरूम में सीखते हो। ठीक है बेटा, क्लासरूम के बाहर कोई एजुकेशन नहीं है। मगर जॉन डीवे कहते हैं एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल which enables to control his environment and fulfill his possibilities। ऐसी एजुकेशन जिससे हम एनवायरमेंट को कंट्रोल करें, हर किसी एनवायरमेंट को, सोशल एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट, केमिकल एनवायरमेंट। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं हम एजुकेशन उसको मानते हैं ब्रॉडर वे में जो लाइफ की हर कोई एक्सपीरियंस हमें देते हैं। हम क्यों कहते हैं बेटा टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस? हमने कल क्यों कहा एजुकेशन फ्रॉम प्लेग्राउंड, क्लब, चर्च, सोसाइटी, स्कूल, फैमिली, हाउस। ठीक है बेटा, एवरीथिंग। हमने कहा द टेस्ट ऑफ वाटरमेलन इज आल्सो एजुकेशन। ठीक है बेटा, फ्लाइंग इन एरोप्लेन इज आल्सो एजुकेशन। तो बेटा ये कहते हैं एजुकेशन जो है उसका रियल मीनिंग हमें समझ आना चाहिए। ठीक है बेटा, इसीलिए जॉन डीवे क्या कहते हैं एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज in the individual which enables to control his environment and fulfill his possibilities। उसके बाद बेटा लास्ट आया जिसने ब्रॉडर व्यू को फिर खत्म किया और आगे हमें बढ़ाया। ब्रॉडर व्यू उतना ही है। इस के बाद आपका टेस्ट है अभी। गिबन GIBBON गिबन। ठीक है बेटा, ये हमें क्या कहता है? गिबन बेटा हमें कहता है एवरी पर्सन हैज टू एजुकेशंस। 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 हर कोई पर्सन दो एजुकेशंस लेता है। हर कोई पर्सन दो एजुकेशंस लेता है। कौन कौन सी एजुकेशन बेटा वो लेता है? इजी वन नहीं बेटा, नहीं, टू एजुकेशंस ऑन विच ही रिसीव्स from other one is more important। आप क्यों खुद बोलते हो वही होगा? प्रेडिक्शन देनी होती है। वन इज मोर इंपॉर्टेंट। और किसको ये इंपॉर्टेंट समझता है? विच ही गिव्स टू हिमसेल्फ। हाँ, देखिए बेटा गिवन क्या बोलता है? एवरी पर्सन हैज टू एजुकेशन। हर कोई पर्सन दो किस्म की एजुकेशन लेता है। ऑन विच ही रिसीव्स फ्रॉम अदर। इन दोनों एजुकेशन को वो किससे रिसीव करता है? बाकी लोगों से। ठीक है बेटा, वन इज मोर इंपॉर्टेंट विच ही गिव्स टू हिमसेल्फ। कौन सी एजुकेशन आप खुद को देते हो? हिमसेल्फ। टू मेक बेटर सिटीजन, टू मेक कल्चर, टू मेक मैनर्ड, टू मेक डिसिप्लिन्ड, टू कंट्रोल बिहेवियर। और ये बेटा कहां मकसद है? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में ये कहां मकसद है? जहां हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। इसीलिए गिवन कहता है हर कोई पर्सन दो किस्म की एजुकेशन लेता है। एक अपने लिए, ठीक है बेटा, एक दूसरों के लिए। ठीक है बेटा, दूसरे लोग कहने चाहिए ये 10th में पढ़ती है, इसने 10th पास किया। मगर आपको खुद को कौन सी एजुकेशन लेनी है?
आप अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करोगे, आप कल्चरल कैसे बनोगे, आप मैनर्ड कैसे बनोगे, आपको डिसिप्लिन कैसे आएगा। ठीक है बेटा, तो गिबन कहते हैं। इसीलिए बेटा याद रखिए, व्हाइट हेड, आपको एक क्वेश्चन आया था इस बार भी, व्हाइट हेड, ये भी एक एजुकेशनिस्ट है। व्हाइट हेड ये बेटा कहते हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन इज, द सब्जेक्ट मैटर of education is life in all its manifestations. The subject matter of education is life in all its manifestations. मतलब हमारी जिंदगी को जाहिर करना, मैनिफेस्टेशन किसे हम बेटा बोलते हैं, जाहिर करना। लाइफ इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस, फ्रॉम बर्थ टू डेथ या बर्थ टू डेथ, हाँ, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। आप देखिए बेटा, वक्त के साथ साथ हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, इंप्रूवमेंट आती है। एक टाइम था जब ये लड़की 2000 रुपए का शूज पहनती थी, कमाना मत था, पापा को हुक्म करती थी, पापा नहीं मुझे यही जूता चाहिए। मगर एक टाइम ऐसा भी आया जब इसने क्या समझा, ये वेस्टेज ऑफ मनी, मैं 2000 में 4 शूज ला सकती, क्यों ना मैं आधे पैसे बचाऊं। ये मैच्योरिटी हमें कब मिलती है, जब हम बेटा अपनी लाइफ का मकसद अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है बेटा, जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी चेंजेस आई। जो बेटा नॉटी बच्चे होते हैं, जो हमेशा नॉटीनेस करते हैं, वंस दे रियलाइज कि हम गलत करते हैं, वंस दे रियलाइज हमने गलती की, उसके बाद वो दोबारा कभी गलती नहीं करते। एजुकेशन हमें एक चीज बेटा सिखाती है, इंसान को शर्मिंदा करना जरूरी है, इंसान को शर्मिंदा होना जरूरी है। करोगे इस बात पे प्लीज? जब तक आप बेटा अपने किए पे शर्मिंदा नहीं होंगे, जब तक आप बेटा अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं रखोगे, तब तक आप गलती करना नहीं छोड़ोगे। जब आप गलती करोगे, आपके अंदर ये पावर होना चाहिए उस गलती को एक्सेप्ट करने की, ये पावर आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं आपने गलती की, मामा ये मैंने नहीं किया, ये दीदी ने किया, मामा ये मैंने नहीं किया, ये भाई ने किया। जब तक आप इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करोगे बेटा, तब तक रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन कुछ नहीं है। यहां मोहनदास करमचंद गांधी अपने बाप का सोना चुराते, अपने बाप का सोना चुराते। ठीक है बेटा, उसके बाद एक दिन हिम्मत करके वो अपने बाप को बोलते कि मैंने ही वो सोना चुराया था। महात्मा गांधी कहते थे उनको बुरा लगा कुछ टाइम तक, मगर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने अपनी गलती मानी, दोबारा मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। मैं आपको क्या किस्सा बोलूं बेटा, अर्लियर टाइम्स की बात है, अर्लियर टाइम्स की बात है। लोगों को प्रोफेशन मिलता था, लोगों को क्या मिलता था, प्रोफेशन मिलता था। कौन सा प्रोफेशन मिलता था? जो उनके बाप दादा काम करते थे वही प्रोफेशन मिलता था। एक स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए भेजा गया टीचर के पास। टीचर ने जब स्टूडेंट को पढ़ाया, उसने उसको बताया कल्चर क्या होता है, मैनर क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, ऑनेस्टी क्या होती है, हर कोई वैल्यू सिखाया। मगर इसका जो बाप था वो चोरियां करता था। इसका जो बाप क्या था, उसका प्रोफेशन क्या था, चोरियां करना। अब इसको भी बेटा कौन सा प्रोफेशन देंगे, चोर का। ये एक दिन चोरी करने चला गया। क्या गया? चोरी करने चला गया। जब ये चोरी करने चला गया, अब ये एक मकान में घुसा। इसने मकान में इतना माल देखा, इसने मकान में इतने रुपये देखे, इतने पैसे देखे। आप देखो एजुकेशन क्या थी, खुदा की कसम। जब इसको बेटा इन चीजों पे नजर पड़ी, ये अपनी जगह क्या सोचता है, इसमें कितनी ज़कात चढ़ गई होगी। ये बैठता है सुबह तक ये हिसाब करता है इसमें कितनी ज़कात चढ़ी होगी। आप देखो एजुकेशन क्या थी इसको। ये बैठता है और सुबह तक ये बैठता है ये देखने के लिए कि इस माल में कितनी ज़कात चढ़ गई होगी। ये जो इस घर वाले के पास माल है इसमें कितनी ज़कात चढ़ गई होगी। सुबह जब घर वाला उठता है वो उसको पकड़ता है, उसको बोलता है आप यह क्या करते हो। उसको सीधे बोलता है मैं आपके घर में चोरी करने आ गया था, मगर मैं रात भर एक चीज सोच रहा था, आपको अल्लाह ने इतना माल दिया है, आपने ज़कात दी है,
ये देखो आपको कितनी ज़कात चढ़ी है इस पे। वो उसको कहता है अगर आप एजुकेटेड हो, आप नॉलेजेबल हो, आप इतने अच्छे पर्सन हो, आप चोरी क्यों करते हो? उसको कहता है ये हमारा प्रोफेशन था, मेरे दादा का प्रोफेशन, मेरे बाप का प्रोफेशन। वो उसको कहता है आप ये माल भी तुम्हारा, ज़कात भी तुम ही दो, मेरी बेटी भी तुम्हारी, अब तुम मेरे दामाद बनो। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ने उसको रियलाइज करवाया। क्या रियलाइज करवाया? ये बात ठीक नहीं है। गया था वो चोरी करने, मगर चोरी करने के सबब ने उसको क्या बनाया? उसी माल का मालिक बनाया। दिस इज द लाइफ इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन फ्रॉम वॉम टू। ठीक है बेटा, अपनी जिंदगी को उसने एक नया रूप दिया जब उसको बेटा क्या एजुकेशन मिली थी। वरना प्रोफेशन क्या था? चोरी का प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या था? चोरी का प्रोफेशन। और बेटा एजुकेशन जब मिली उसने इस चोर को अच्छा इंसान बना दिया और उस सारे माल का मालिक बना दिया। उसके बाद उसने उसको बोला मेरी बेटी भी तुम्हारे हवाले, माल भी तुम्हारे हवाले, जितनी ज़कात देनी है दे दो। जब उसका कैरेक्टर अच्छा था, जब उसने सच बोला मैं आपके घर में चोरी करने आया था। ठीक है बेटा, तो यही ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन का मतलब है। अब जिसको मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही आंसर बताएगा। मैं देखूंगा आपको कितना समझ आया। आपको अक्सर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये बेटा आपको हमेशा डिफरेंस पे क्वेश्चन मिलेगा, नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग। ठीक है बेटा, पहला हुमैरा बोलेगी। हुमैरा बेटा बताओ आप नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन कब स्टार्ट होती है? When child enters into school। ठीक है बेटा, according to this view एजुकेशन कब स्टार्ट होती है? एजुकेशन begins when child enters in school and ends when हाँ he or she completes his or her degree। हाँ ठीक है बेटा। और बेटा यहाँ एजुकेशन begins and education begins when a child education begins in education begins when child born हाँ and ends when एंड सब बाद में लिखेंगे। ठीक है बेटा, when he or she आया ना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब देखिए बेटा, एजुकेशन इज लिमिटेड टू 4 walls ऑफ क्लासरूम। yes sir Education is limited to 4 walls of classroom. Education is limited to 4 walls of classroom. यहां बेटा education is totality of all experiences. Totality of all experiences. हाँ वही ना बेटा, ऑल एक्सपीरियंस। उसके बाद बेटा हम यहां क्या क्या कहते हैं? इस एजुकेशन का मतलब क्या है? इम्पॉर्ट नॉलेज। इम्पॉर्ट नॉलेज। कौन सी नॉलेज? थोराटिकल नॉलेज। थोराटिकल नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यहां बेटा इम्पॉर्ट नॉलेज, स्किल एंड लाइफ सेंट्रिक एक्सपीरियंसेस, जो यहां हम नहीं देते। ठीक है बेटा, लाइफ सेंट्रिक एक्सपीरियंसेस। यहां बेटा एजुकेशन को कैसे मेजर किया जाता है? नंबर ऑफ डिग्रीज। नंबर ऑफ डिग्रीज और मार्क्स ऑब्टेन्ड। यहां कैसे एजुकेशन में मेजर की जाती है? डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी।
कई सारे कितने हैं रखे ना। ठीक है बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूं आप कितने लिख सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आया आप कितने लिख सकते हो। ठीक है बेटा, यहां का मेन मकसद क्या है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इम्पार्टिंग नॉलेज। और बेटा यहां का मेन मकसद क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट। इम्पार्टिंग नॉलेज, इंपॉर्टिंग नॉलेज, स्किल एंड लाइफ सेंट्रिक एक्सपीरियंसेस। ठीक है बेटा, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो बेटा आप बहुत ज्यादा और लिख सकते हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा और लिख सकते हैं खुद, अगर ऐसा क्वेश्चन आया। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने ब्रॉडर भी पढ़ा, हमने नैरो भी पढ़ा। और सब नोट्स पे भी होगा। हाँ, नोट्स पे इसकी डिफरेंस